जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एल्गी की जनरल बातें, एल्गी का हैबिटेट, एल्गी की इम्पोर्टेंस, एल्गी का स्ट्रक्चर, एल्गी का शेप, एल्गी के पिगमेंट, एल्गी क्या क्या प्रोवाइड करा रही हैं, वो सब चीज़ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एल्गी की क्लास पढ़ेंगे। क्लास में बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन इफ़ेक्टिव है, पूरे नंबर आपको देने वाला है। नोट्स की आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो एल्गी की क्लासेस के नोट्स है पूरे, इतना भी लिख देंगे बहुत हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। एल्गी की पहली क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरो वर्ड होता है ग्रीन के लिए, तो ये ग्रीन एल्गी है। देखो यहाँ क्या है, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। उसके बाद लिखा है डोमिनेंट पिगमेंट जो इनमें होता है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होता है, ये लिखा हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लोरोफिल ए हर एक उस प्लांट या एनिमल में मिलेगा जो ऑक्सीजन इवोल्व करता हो फोटोसिंथेसिस के बाद। हालांकि एनिमल नहीं करते लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें एनिमल में भी इंक्लूड किया जाता है, यूग्लिना। तो हर एक वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान इवोल्व करता है उसमें क्लोरोफिल ए होता ही होता है। तो ए तो कन्फर्म है, उसके साथ साथ कौन सा मिलने वाला है इसमें क्लोरोफाइस में, क्लोरोफिल बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्कोइड टाइप के, बेल शेप के, डम्बल शेप के, अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्लोरोफाइसी में ही मिलते हैं आपको जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो इनमें क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड, जैसे हमारे अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पायरिनोइड होते हैं, पायरिनोइड, जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। उसके बाद लिखा है कुछ जगह ऑयल की ड्रॉपलेट्स भी रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से एल्गी स्टोर करके रखती है। रिप्रोडक्शन में पहले बता चुका हूँ, एल्गी में रिप्रोडक्शन आइसोगैमस यानी कि सिमिलर काइंड के गैमेट भी मिल सकते हैं, एनिसोगैमस यानी कि डिसिमिलर गैमेट भी मिल सकते हैं, और ओगैमस एक लार्ज एंड ए स्मॉल टाइप के मिल सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, तीनों तरीके का हो सकता है। वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है और असेक्सुअली जूस्पोर के थ्रू हो सकता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ तो यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ इतनी सी बात लिख रहे हैं जो डिफरेंट है दोनों में। तीनों में डिफरेंस क्या है वो मेन चीज़ लिखी है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं, एल्गी में रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, मरीन है, वाटर में मिलती है, ये सब चीज़ें तो आप हर एक क्लास में लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या लिखेंगे आप, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस, ये सेक्सुअल टाइप है, असेक्सुअल भी होगा और वेजिटेटिव भी वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। ठीक है, फियोफाइसी का एक मेंबर मैंने बनाया यहाँ पर, देखिए ये होल्ड फास्ट है। मान लो ये आप कोई स्टोन है, पत्थर है, इसे सबस्ट्रेटम बोलते हैं जिसके ऊपर एल्गी अटैच करती है। तो एल्गी हो गई ये इतनी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एल्गी का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेटम से अटैच करता है उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। उसके बाद स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्राइप, और एक फिर फोटोसिंथेटिक पूरा ग्रीन पिगमेंट या पिगमेंट वाला जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, ये लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, तो कॉमनली कॉल्ड इसलिए इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। उसके बाद मेफॉर्म कैल्प, मैं पहले बता चुका हूँ, कैल्प क्या होते हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स या दूसरे प्लांट के साथ मिल करके अगर प्लांट एक जगह बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली मास बनाते हैं तो उसे कैल्प कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कैल्प बनाने का काम फियोफाइसी का है। लिखा है मेफॉर्म कैल्प्स रीचिंग टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर, कैल्प बनाते हैं और अपनी हाइट 100 मीटर तक पहुँचा देते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट इनमें कौन सा होने वाला है, वहाँ क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ क्लोरोफिल ए और सी होगा, ए और सी। इन्हीं के साथ साथ कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल भी इनके पास होता है। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, वहाँ पे क्या था, पायरेनोइड जो प्रोटीन स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनेरिन या मैनिटोल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद
इनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है, हर एक वेजिटेटिव सेल के चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ मिलती है जिसे एल्गिन बोलते हैं, लिखा हुआ है जिलेटिनस कोट फाउंड अराउंड द वेजिटेटिव सेल, एल्गिन होता है उसका नाम, एल्गिन। उसके बाद लिखा है गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, जो गैमेट होते हैं इनके पायरिफॉर्म यानी कि पियर शेप के गैमेट मिलते हैं इनके, पियर शेप। रिप्रोडक्शन मैंने ऐसे ही बताया जैसे ऊपर लिखा है, देखो रिप्रोडक्शन इज सेम एज अबव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस, तीनों तरीके से हो सकता है। वो सब कॉमन है इसलिए मैंने नहीं लिखा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरी क्लास आती है एल्गी की रोडोफाइसी। रोडो से रेड, रेड कलर की एल्गी है ये। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल, इसमें ए भी था, इसमें क्लोरोफिल ए सी, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी के साथ साथ ई फाइको एरिथ्रिन भी होता है। देखिए क्या लिखा है, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बोलते हैं। डोमिनेंट कलर जो होता है इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको एरिथ्रिन। मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरिया, ज़्यादातर रेड एल्गी वार्म एरिया में ग्रोथ करती है, या गर्म पानी जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा वार्म होता है, हल्का गर्म पानी होता है वहाँ पे। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें फ्लोरिडीन स्टार्च है। सबसे पहले में क्या था, पायरिनोइड जो प्रोटीन स्टोर करता था, दूसरे में क्या था, मैनिटोल जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। इसमें क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च बिल्कुल ग्लाइकोजन की तरह से होता है, जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, या फिर एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो एमाइलोपेक्टिन की और ग्लाइकोजन की तरह से दिखने में, स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद लिखा है रिप्रोडक्शन वही एनिसोगैमस, ओगैमस या आइसोगैमस, तीनों तरीके का हो सकता है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसके, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये इनके एग्जाम्पल। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये कंटेंट आपका बहुत कम है। हाँ, ये कंटेंट बहुत कम है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जब मेरे पास आए तो मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट दिया उनको। जब ज़्यादा कंटेंट दिया तो उनको प्रॉब्लम आई कि सर आप ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमारी बुक में इतना नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये थी कि ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करके हमने कम ही रखा है इस लेवल पे कि एनसीईआरटी ही कवर हो और बच्चों को थोड़ा सा आसान रहे, ज़्यादा हार्ड ना लगे, इसलिए वहाँ पे कम से कम किया है और इफ़ेक्टिव किया है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही होता है। जो पूरी डिटेल हुआ करती थी वो कभी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे, उनमें जो बॉटनी और जूलॉजी अलग हुआ करती थी। डॉक्टर रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक की बॉटनी और रमेश गुप्ता की जूलॉजी, उनमें डिटेल्ड हुआ करती थी। यहाँ डिटेल नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है, वही आपको पढ़नी होती है। उन्हीं के साथ साथ आपको नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स आपके पास प्रॉब्लम होगी लेने की, तो मैंने ये लिखा हुआ है, यही आपके नोट्स हो गए हैं। इतना लिख दो बहुत है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में। अभी बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आते, तो प्लीज़ आप लिखिए, आपका कमेंट्स चेक किया जाएगा और आपका सोल्यूशन भी होगा। जय श्री राम।